दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। आखिरकार वही हुआ जो फलस्तीन के लाखों बेगुनाह नहीं कर पाए, जो फलस्तीन के बच्चे बेगुनाह महिलाएं नहीं कर पाई, वो खुद इजराइल ने कर दिया। इजराइल ने खुद अपनी कब्र खोद ली है। दोस्तों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आप समझ गए होंगे, शायद नहीं समझे हैं तो मैं बता देता हूं। आज के इस वीडियो में मैं कतर हमले पर बात करूंगा और सिर्फ हमले की इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, आपको यह बताऊंगा कि पूरे ग्लोबली किस तरीके से इजराइल जो है वो आइसोलेट हो गया है, किस तरीके से इजराइल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप पीछा छुड़ाता हुआ घूम रहा है बेंजामिन नेतन्याहू से। सारी तस्वीरें, सारी खबरें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक अपडेट, शुरुआती जानकारी आपको दे देता हूं। मंगलवार को इजराइल के बताया जा रहा है कि 10 फाइटर जेट ने कतर के दोहा में हमास की लीडरशिप पर हमला किया। हमास की लीडरशिप के जो चीफ, एक तरीके से हमास चीफ इस हमले में बच गए, लेकिन और 6 लोग बताया जा रहा है कि इस हमले में मारे गए हैं। इस हमले के बाद कतर आग बबूला है कतर। और यह हमला, दोस्तों मैं आपको आगे की इंफॉर्मेशन दूं, यह हमला आने वाले वक्त में तमाम सारे इस्लामिक देशों की यूनिटी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो कि टर्की और सऊदी अरबिया ने साफ तौर पर इसको लेकर के इशारा कर दिया। क्या इशारा किया अभी मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा, सीक्वेंस में सब कुछ मैं बताता हुआ चलूंगा सर आपको। कतर के दोहा में जिनको निशाना बनाया गया, ये देखिए, पहले देखिए किस तरीके से हमला किया गया। ये बॉम्ब देखिए किस तरीके से गिराए गए। ये वही जगह है जहां पर हमास की लीडरशिप, हमास के तमाम बड़े नेता रहते थे। यहां पर खलील हया जो चीफ थे, हैं अभी जिंदा बच गए, खालिद मेशाल और जहर जबरीन, ये 3 बड़े नेता थे, इनको निशाना बनाया गया। हालांकि जो चीफ लीडर है उनका कंफर्म है कि वो बच गए, बाकी का भी नहीं कंफर्म है। 6 लोगों की मौत हुई इसमें। सीधे तौर पर इस मामले को लेकर के आप देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमला हुआ है। ये देखिए, एक ये वीडियो है जहां पर उठता हुआ धुआं आप देख रहे हैं, और एक ये वीडियो है, ये हमले के दौरान मची अफरा तफरी का वीडियो है। ये देखिए, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, बहुत बड़ा हमला किया है। आप ये समझिए कि दूसरे देश में, कतर जैसे देश में, वहां पर हमला कर देना ये बड़ी बात। इसी हमले को लेकर के कतर ने साफ तौर पर दो टूक कह दिया है। खतरी प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि उसके अधिकार, रिटेलिएट करने के अधिकार, यानी कि जवाबी कार्रवाई का अधिकार कतर के पास है और वो हमला करेगा इजराइल पर, साफ तौर पर कह दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ मैनेज करने में लगा हुआ है, बैलेंसवादी बना हुआ है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। कैसे वो भी बताऊंगा। जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि कतर रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट फॉर द इजरायली अटैक अगेंस्ट दोहा खतरी पीएम से। कतर के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर दो टूक कह दिया कि कतर अपने सारे अधिकार रिटेलिएट करने के सुरक्षित रखता है और कभी भी हमला करेगा। और उन्होंने साफ तौर पर बताया, वी हैव रीच्ड अ डिसीव्ड मोमेंट, देयर शुड बी द रिटेलिएशन फ्रॉम द होल रीजन। बताया गया कि पूरे रीजन की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से, पूरे मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक देश हैं उनकी तरफ से इजराइल पर हमला किया जाना चाहिए। यह बात भी कही गई है इस बयान में। दोस्तों, इसके अलावा क्या बात हुई वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, किस तरीके से इजराइल ने खुद को अलग तलग कर लिया है वो मैं थोड़ा सा आपको एनालाइज करके बताता हूं। देखिए, अभी तक क्या था, तमाम सारे जो इस्लामिक देश हैं सब अपने अपने में बिजी थे। जॉर्डन अलग सीरिया के साथ, बहरीन से कोई मतलब ही नहीं है, सऊदी खुद अमेरिका के कभी कभी गलबहियां करता हुआ नजर आता है, और कतर तो मध्यस्थता में था। दोहा में ही कुछ भी, अगर इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें कुछ भी बातचीत होती थी, कोई भी डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत होती थी तो यहीं पर होती थी। और अभी जो अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है हमास को जो सीजफायर वाला प्रस्ताव दिया है, उस पर बीते 7 तारीख को 9 तारीख को हमला हुआ, और उससे ठीक 1 दिन 2 दिन पहले हमास की लीडरशिप
कतर में दोहा में बैठ करके उस पर चर्चा कर रही थी कि करना चाहिए, और लगभग यह बताया गया कि सीज फायर का मामला सेट हो चुका था। लेकिन यह हमला बताता है कि दरअसल सीज फायर के मूड में इजराइल नहीं है, क्योंकि इसकी तस्दीक 31 अगस्त को आईडीएफ चीफ का वो बयान करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बाहरी देशों में बैठे हुए हमास के लोग हैं हम उन पर भी हमला करेंगे, और देखिए हमला हो गया। 10 दिन के भीतर यह हमला हो गया, यानी कि बात साफ है कि इजराइल नहीं करना चाहता। दूसरी बात यह है कि सीधे तौर पर जो देश एकजुट नहीं थे अब वो इस्लामिक देश एकजुट नजर आ रहे हैं। और एक और बात, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की वो बात सच साबित हो गई जिसमें वो अक्सर कहते हैं कि अगर इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देश अगर एकजुट नहीं हुए तो यही हालात होंगे जो आज कतर के हुए, और लगातार ये बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। आज कतर पर हमला हुआ है, कल जॉर्डन पर होगा, फिर टर्की पर होगा, भले वो नाटो का मेंबर है, टर्की पर होगा, फिर जॉर्डन पर होगा, सीरिया तो अपने आप में ही बर्बाद हो चुका है, और फलस्तीन तो वैसे भी। तो आप ये समझिए अब तमाम सारे इस्लामिक देशों को यह बात समझ में आ चुकी है कि दरअसल इजराइल का जो सपना है ग्रेटर इजराइल का, उसकी तरफ इजराइल बढ़ चुका है और उसको रोकना बहुत जरूरी हो चुका है। दोस्तों, नरेंद्र नाथ मिश्रा इसको लेकर के लिखते हैं कि कैसे अपने ही खोदी हुई कब्र में गिर चुका है इजराइल। उस पर लिखते हैं, एक वीडियो जारी किया है जो भगदड़ वाला वीडियो, ये वीडियो देखिए जरा। ये वीडियो नरेंद्र नाथ मिश्रा ने फिर से जारी किया, टाइम ऑफ गजा के नाम से ट्विटर हैंडल से ये जारी हुआ, उन्होंने कोट किया इसको। और इस वीडियो को ट्वीट करते हुए नरेंद्र नाथ मिश्रा देखिए क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि इजराइल ने जब कतर पर हमला किया, सेव कर लीजिए, इजराइल के दिन भी अब पूरे हो रहे हैं। बहुत जल्दी उसे ग्लोबल आइसोलेशन का शिकार होना पड़ेगा। अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में इजराइल के खिलाफ तेजी से माहौल बन रहा है। युद्धोन्माद की उम्र लंबी नहीं होती है, साफ तौर पर इसमें बताया गया। उधर इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अलग कर लिया। वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने साफ तौर पर उनके बयान को कोट किया, बताया कि ट्रंप ने कतर पर इजराइल के हमले से खुद को अलग कर लिया, कहा नेतन्याहू का फैसला। अब आप ये सोचिए, जब हमला हुआ, हमले के तुरंत बाद इजराइल की तरफ से कहा गया, खबरें आई कि पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला, उसके बाद में इजराइल ने कतर पर हमला किया, दोहा में हमला किया। इस तरीके की खबरें दोस्तों सामने आई। लेकिन दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए कि अब डोनाल्ड ट्रंप पलटी मार गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि अगर इस हमले पर अगर उसने इजराइल का सपोर्ट कर दिया तो $1.5 बिलियन की जो यूएस आर्मी बेस वाली जो डील है कतर के साथ, वो खतरे में पड़ जाएगी। $400 मिलियन का जो बोइंग गिफ्ट में मिला था, लाखों मिलियन डॉलर जो अभी कुछ महीने पहले कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट में दिए थे, वो सब खटाई में पड़ जाएगा और सारे रिश्ते तहस नहस हो जाएंगे और सारे इस्लामिक नेशंस मिलकर के इजराइल पर धावा बोल देंगे। फिर अमेरिका के हथियार खरीदेगा कौन, जब इजराइल ही नक्शे से मिट जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ पल्ला दोस्तों झाड़ लिया है अपनी उस, आप ये कह सकते हैं कि अपने उस बयान से। दोस्तों उधर खतरी पीएम ने एक और बयान साफ तौर पर दिया, कहा कि जो एयर डिफेंस सिस्टम था कतर का, उसने भी इजराइल का ये हमला वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, और नीचे बताया गया कि यूएस ऑफिशियल्स को नोटिफाई किया, कहा कि कतर ऑफ इजरायली अटैक 10 मिनट्स आफ्टर द अटैक बिगन। अमेरिका ने एक तो पहली चीज जो एयर डिफेंस सिस्टम था कतर का, वो काम नहीं किया। दूसरा, अमेरिका ने हमले के 10 मिनट बाद कतर को आगाह किया कि इजराइल आप पर हमला करने वाला। देखिए कितनी सोची समझी रणनीति है। सब कुछ बैलेंस किया गया। इजराइल ने हमला करते ही बताया कि ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया, ठीक। उसके बाद ट्रंप की तरफ से बयान आता है कि नहीं, हमको नहीं पता, नेतन्याहू जाने।
और अमेरिका ने 10 मिनट बाद बता भी दिया कि आप पर हमला होने वाला है, यानी कि टाइम से चूक गए, सब कुछ बैलेंस। लेकिन ये सारा खेल कतर को समझ में आ चुका है दोस्तों। ये देखिए क्या बताया गया, सऊदी अरब ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया, द मिडिल ईस्ट नाम का ट्विटर हैंडल, उसके हवाले से खबर आपकी स्क्रीन पर बताया गया। सऊदी अरबिया अनाउंस इट स्टैंड्स विद कतर एंड विल ज्वाइन कतर इन अटैक अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के खिलाफ हमले में कतर का साथ सऊदी जो है कतर का साथ देने के लिए तैयार हो गया और साफ तौर पर दोस्तों ऐलान कर दिया है। और इस हमले में वो डील भी दोस्तों खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए आरकेएम नाम का ट्विटर हैंडल बताया गया कि कतर क्वेश्चंस टू यूएस व्हाई योर मिलिट्री बेसेस कतर हैज नॉट प्रोटेक्ट आवर टेरिटरीज। साफ तौर पर सवाल किया गया दोस्तों, कतर की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि आपके जो मिलिट्री बेसेस हैं वो क्यों नहीं सुरक्षित कर पाए। कतर में विड्रॉ 1.5 ट्रिलियन डील एंड प्रेशर यूएस आर्मी बेसेस टू लीव। $1.5 बिलियन की जो डील है कतर के साथ वो कैंसिल कर सकता है और साफ तौर पर कह सकता है यूएस से कि आपके जो आर्मी बेसेस आपने हमारे यहाँ बना रखे आप छोड़ दीजिए, कतर से बाहर जाइए। साफ तौर पर इस तरीके की बातें सामने आई। लोग इस तरीके के ट्वीट कर लिख रहे, देखिए जरा, याद दिला रहे ट्रंप को, कह रहे कि यू हैव फील डम एंड स्टूपिड, रिमेंबर दैट कतर गिव अ 400 मिलियन जेट एज अ गिफ्ट टू ट्रंप and in return Trump gave a green light to Afghanistan to bomb Qatar। साफ तौर पर लोग लिख रहे हैं, कह रहे कि कतर ने देखिए क्या किया, $1.5 ट्रिलियन की डील, कतर में यूएस आर्मी बेस, $400 मिलियन का बोइंग, सब गिफ्ट कर दिया, इतने अच्छे रिश्ते बनाने के लिए किया है। और ट्रंप ने क्या किया, हरी झंडी दे दी नेतन्याहू कि जाओ कतर के दोहा में हमला कर दो। ये स्थिति है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन बताया गया दोस्तों। उधर 9 तारीख को हमला हुआ, 7 अक्टूबर को दोहा की कतर के दोहा में हमास की ये लीडरशिप का वीडियो देखिए। ये लोग देखिए यहाँ पर नमाज पढ़ते हुए, और इस वक्त एक बयान आया जिसमें ये बताया गया कि सीधे तौर पर कहा गया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की डील है हमास के साथ सीज फायर को लेकर के वो अंतिम चरण में थी और उस वक्त ये हमला हुआ। यानी कि ये साफ तौर पर ये बात बताई, इशारा कर रही है कि दरअसल इजराइल ही नहीं चाहता कि किसी तरीके का कोई सीज फायर हो। ना इजराइल चाहता ना अमेरिका चाहता। अमेरिका हथियार नहीं बेच पाएगा, इजराइल युद्ध बंद करेगा, वैसे ही नेतन्याहू की कुर्सी से उसको लात मार दी जाएगी। ये भी हो सकता दोस्तों, और शायद यही वजह है कि अब कतर में इतना बड़ा दोहा में हमला किया गया। 31 अगस्त को आईडीएफ चीफ ने यह बयान दिया था कि हमास के जो हमले हैं, जो हमास के जो लोग हैं बाहरी देशों में बैठे हुए, उन पर भी हमला करेगा इजराइल, ये बात कही थी। और ये दोस्तों बीते दिनों जो यरूशलेम में हमला हुआ जिसमें 6 सेटलर्स को अल-कसम ब्रिगेड के 2 लड़ाकों ने अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतारा, उसके बाद यह हमला होना यह बताता है कि इजराइल बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। उधर इजराइल का साथ जो है व्हाइट हाउस ने भी तो छोड़ ही दिया है, मना कर दिया। पहले ट्रंप ने मना किया, व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियल बयान आ गया। ये बयान आप तस्वीरें देखिए जरा, वीडियो देखिए, इसमें साफ तौर पर बताया गया, विटकॉफ ने बताया कि वी इन्फॉर्म द कतरीज बिफोर द अटैक। इसमें बताया गया बिफोर द अटैक। एक और बयान में बताया गया, जो खबरें आ रही है कि 10 मिनट, हमले के 10 मिनट बाद बताया गया, ट्रंप फील वेरी बैडली अबाउट द लोकेशन ऑफ द इजराइल अटैक। बताया गया कि ट्रंप जो है बहुत गुस्से में है, बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं कि जिस लोकेशन को इजराइल ने हमले के लिए चुना। ट्रंप बिलीव दैट द इंसिडेंट कैंप्स आर अपॉर्चुनिटीज टू पीस। साफ तौर पर ये ट्रंप जो है शांति की बात कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कतरी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसको लेकर के अब चुप नहीं बैठा जाएगा, और सऊदी अरबिया ने साफ तौर पर कह दिया कि हम साथ में आएंगे। उधर इस हमले से कुछ मिनट पहले इस हमले की इंटेल टर्की ने कतर के साथ शेयर की थी, ऐसा बताया गया। ये जरा ट्वीट देखिए, सुलेमान अहमद का ट्वीट है, बताया कि टर्कीज नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन NIT जो है उसने जो है ये बताया था कि कुछ समय पहले फलस्तीनी ऑफिशियल्स एंड अल्टर्ड कतर जेट्स मिनट बिफोर इट हैपेंड। कुछ मिनट्स पहले, ये हमला होने के कुछ मिनट पहले ये बताया गया था कि ये हमला हो सकता है। कुल मिलाकर के अब इजराइल फंस गया है।
क्योंकि एक तरफ अयातुल्ला अली खामेनी, ईरान लगातार कह रहे हैं इस्लामिक देशों को एक साथ एकजुट होना चाहिए। ये कतर पर हमला, इजराइल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हमला करके, क्योंकि सारे के सारे इस्लामिक नेशंस इस हमले के बाद एक साथ आने वाले, और अगर नहीं आते हैं तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।